बेगूसराय पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। आपको मैं बता दूं कि 14 दिन पहले जो रत्न ज्वेलर्स में भीषण डकैती हुई थी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ लिया था। यानी व्यवसायियों ने आक्रोश मार्च तक निकाल दिया था और लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था कि आखिर जो है इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दिया गया है। तो वहीं मैं बता दूं, बेगूसराय के कप्तान एसपी योगेंद्र कुमार और लगातार 6 टीम आपको बेगूसराय ज़िले में और कई राज्यों में भी खंगाल रही थी कि आखिर ये 6 अपराधी जो दिख रहे थे वो आखिर गए तो गए कहाँ। दूसरी बात मैं बता दूं कि इसका मास्टरमाइंड रविंदर चौधरी, जो कि मैं बता दूं दरभंगा में जो 15 केजी सोना लूट हुआ था उसका भी मास्टरमाइंड इसमें शामिल था और उसने ही पूरे गिरोह को शामिल किया था। और इसमें से एक लड़का जो कि कृष्णा कुमार, जो कि मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, वो मुंबई में था, उसको भी बुलाया गया। और सबसे बड़ी बात देखिए कि बदमाश के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि वो घटना करने के लिए मुंबई से फ़्लाइट पकड़ता है, बेगूसराय आता है और जहाँ भी घटनाएं होती है वहाँ शामिल होता है और फिर से वो फ़्लाइट पकड़ के मुंबई रवाना हो जाता है। यानी कही जाए तो जाल बिछाया गया, लेकिन जब ये सभी अपराधी नहीं पकड़े जा रहे थे तो एसपी योगेंद्र कुमार ने एक फिर से कुछ मंत्रणा किया और उसको थोड़ा सा ढिलाई कर दिया। अपराधियों को ऐसा लगने लगा था कि प्रशासन की निगाहें अब हम लोगों से हट गई है, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन उस ताक में थी कि कोई ना कोई क्लू मिलेगा और उसको धर दबोचेंगे। शायद यही वजह थी कि वो सभी अपराधी फिर से वापस बेगूसराय आते हैं और सूचना मिलती है कि बिशनपुर में वो सभी 3 अपराधी ठहरे हुए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर 3 अपराधी को अरेस्ट किया जाता है और उसकी निशानदेही पर TIOP थाना क्षेत्र में भी एक अपराधी की गिरफ्तारी होती है, समस्तीपुर में भी होती है और कुल मिला के मैं बता दूं तो 6 अपराधी की गिरफ्तारी होती है। लेकिन अभी तक जो मास्टरमाइंड है रविंदर चौधरी, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि रविंदर चौधरी ने इन लोगों को 1.5 लाख रुपया दिया था और बदले में जो सोना लूट हुआ था, लगभग आधा केजी सोना लूट हुआ था। अलार्म बजने के कारण सभी अपराधी भाग खड़े हुए थे। शायद यही वजह है कि एक बड़ी घटना होते होते बच गई थी और अभी भी जो मास्टरमाइंड रविंदर चौधरी है उसकी तलाश जारी है। अपराधियों के पास से 1,03,000 करीब रुपए भी बरामद हुआ है, गांजा भी बरामद किया गया है, 2 देसी कट्टा, 2 पिस्टल बरामद किया गया है और बहुत सारी चीज़ें बरामद की गई। तो कहीं न कहीं ये कहा जाए तो बेगूसराय की जो बड़ी घटना थी उसमें अब राहत भरी सांस ली जा सकती है। साथ ही साथ एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा है कि इससे इस तरह की कोई और घटना बेगूसराय में ना हो, इसको लेकर लगातार जो है कुछ उस तरह की मंत्रणा कर रहे हैं। और ये सभी अपराधी जब जेल जाएंगे उसके बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस सोच रहे हैं कि फिर से ये सभी घटना में शामिल ना हो, उसको लेकर एक बड़ी प्लानिंग बन रही है। सुनिए एसपी योगेंद्र कुमार क्या कुछ कर रहे हैं इस प्रेस वार्ता में और क्या कुछ खुलासा हुआ है। 14 दिन पहले टाउन थाना अंतर्गत रतन मंदिर नाम के ज्वेलरी दुकान में जो लूट की घटना हुई थी, उसको 14 दिन बाद पुलिस ने सफलतापूर्वक उसका उद्भेदन कर लिया है। इसमें 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है जो पूरी घटना में शामिल थे। इनके पास से 2 लोडेड देसी कट्टा, 2 लोडेड पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और जो वो सामान इन लोगों ने वहाँ से ज्वेलरी लूटा था उसको बेचने के बाद इनके पास से जो पैसे मिले हैं उसकी कीमत लगभग 1,03,000 रुपये है। और लूट में जो यूज़ की गई थी 3 मोटरसाइकिल में से 1 मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद कर लिया है। देखिए, घटना होने के बाद ही 6 विशेष टीमों का गठन मेरे द्वारा किया गया था, जिसमें कि DSP हेडक्वार्टर थी, STPO सदर थे, STPO टेंगड़ा थे, STPO बकरी थे, DSP प्रोबेशनर चांदनी थी और भी इसके अलावा जो 6 टीमें थी इसमें टेक्निकल सेल के हमारे कर्मी थे। और लगातार 14 दिनों तक जो पुलिस का अनुसंधान चला, हमारी टीम राज्य के बाहर भी गई थी और मैंने आपको जैसा बताया था कि हम लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट इनपुट इसमें लगातार मिल रहे थे। और ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद कल इसमें जो बड़ी सफलता मिली, आप लोगों ने CCTV फुटेज में देखा होगा कि टोटल 5 लोग अंदर थे, उसमें से 3 जिसके बारे में हमने सूचना और पोस्टर भी जारी किए थे, उसमें से 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये तीनों दुकान के अंदर गए थे। एक लड़का जो चश्मा लगा के दिख रहा था, इसका नाम है कृष्णा उर्फ विवेक, ये मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम मुंबई में रहता है और जब इसको कोई घटना करनी होती है बिहार में तो ये फ़्लाइट पकड़ के आता था, घटना करता था। इसके बारे में आपको बताऊं कि लंबा चौड़ा इसका आपराधिक इतिहास है। आज से करीब 1 साल पहले समस्तीपुर में भी एक घटना हुई थी, हीरा ज्वेलर वाली, उसमें भी इसका नाम आया था, लेकिन सत्यापित नहीं हो पाया था वहाँ पे। लेकिन अभी हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया है और पूछताछ में इसने ये बात कबूली है
और ये जो बात है हमने वहाँ भी शेयर की है। इसमें एक लड़का जो काली जैकेट पहने हुए आप लोग को दिख रहा था और सर पे टोपी लगाए हुए था, इसका नाम है लाल बाबू चौधरी। ये TIOP का रहने वाला है। इसको भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने। इसने फुटेज में जो काली जैकेट पहनी थी वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है, इसके घर से मिली है वो। तीसरा व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है, जो एक फ़ोटो थी जिसमें लाल टी-शर्ट अंदर पहने हुए था और लंबे लंबे जिसके बाल थे, इसकी पहचान हुई है छोटू शाह। ये भी समस्तीपुर का रहने वाला है। इन तीनों का आपराधिक इतिहास है। ये लोग पहले भी ज्वेलरी की दुकान में इस प्रकार की लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और तीनों ही इस समय बेल पे थे। इसके अलावा एक और व्यक्ति की जो चौथे आदमी की गिरफ्तारी हुई है, उसका नाम है संतोष शाह। ये भी समस्तीपुर का रहने वाला है। पेशे से सुनार है। ये सोनार की दुकान चलाता है, सोना चांदी गलाने की। ये उस दिन घटनास्थल पे नहीं आया था, लेकिन इस गैंग का जो मास्टरमाइंड है, जिसने ये पूरी प्लानिंग रची है, रविंदर सैनी उसका नाम है। और बिहार के कई जिलों में ये रविंदर सैनी और उसका गैंग इस प्रकार की घटनाएं पूर्व के वर्षों में कर चुके हैं। रविंदर सैनी 6-7 महीने पहले ही बेल पे छूटा था और उसके बाद से ही लगातार इस टाइप की घटना की वो प्लानिंग कर रहा था। रविंदर सैनी को मोटरसाइकिल में बैठा के संतोष शाह लाया था। ये बात पुलिस को पता चली तो इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा एक कन्हैया की गिरफ्तारी हुई है। कन्हैया भी समस्तीपुर का है। कन्हैया के बारे में ये पता चला कि घटना करके जो सारे अपराधी भागे थे, रात को इसी के घर पे रुके थे। इसके अलावा एक रणधीर शाह की गिरफ्तारी हुई है। इसकी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले कल 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, टाउन थाना क्षेत्र के जो बिशनपुर एरिया है वहाँ से गिरफ्तारी हुई। कृष्णा की, लाल बाबू की, छोटू शाह की। ये तीनों वही हैं जो फुटेज में दुकान के अंदर आए थे। इनके पास से 1 कट्टा, 2 पिस्टल और 1 किलोग्राम गांजा और लगभग 47,000 के करीब रुपया इन लोगों के पास से मिला था। जब हम लोगों ने इनसे कड़ाई से पूछताछ की, तब इन लोगों ने बताया कि कन्हैया का क्या रोल था, रणधीर का और संतोष का। फिर पुलिस ने समस्तीपुर के कुछ इलाकों में छापेमारी की और टेंगड़ा और तिहाई के इलाकों में छापेमारी की, तो 3 अपराधी वहाँ से अरेस्ट हुए हैं। तो कुल मिला के ये 6 अपराधी अरेस्ट हुए हैं। हालांकि मैं आपको इसमें एक बात बता दूं कि जो ज्वेलरी वहाँ पे लूटी गई थी, उसका जो एक मेजॉरिटी पोर्शन है वो इस समय रविंदर सैनी के ही पास है, क्योंकि पूछताछ में ये बात निकली है कि इन लोगों ने ये पूरी घटना को करने के बाद ये लोगों ने ये सारा जो सामान है अपने जो इस गैंग का जो सरगना है रविंदर सैनी को दिया था। और रविंदर सैनी ने इन लोगों को बदले में 1.5 लाख रुपए दिए थे, जो उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे। और इनको ये वादा किया गया था कि तुम लोग कुछ टाइम के लिए राज्य के बाहर चले जाओ, छुप जाओ, और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो इस पूरी चीज़ को हम बेच करके आप लोग का हिस्सा देंगे। उस 1.5 लाख में से करीब 1 लाख रुपया और 3,000 पुलिस ने बरामद किया है। अब हमारी जो विशेष टीम है वो रविंदर सैनी के सभी ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है और हम लोग जल्दी उसकी भी पहचान करके उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। तो फिर हम लोग तो ट्रैक कर रहे थे लगातार, तो सही समय देख कर उनको गिरफ्तार किया।